वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपने बहुत बहुत प्यार दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि एग्रीकल्चर फील्ड का सिलेबस बता दीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आएगा, जो सेल्समैन की पोस्ट है और हमारे फील्ड ऑफिसर की पोस्ट है। जी हाँ, उन दोस्तों के लिए आज एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हमने एक्सपर्ट से, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से, डॉक्टरेट डिग्री जिनके पास है, जो डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चर में पीएचडी की हुई है, उनसे हमने गाइडेंस लेकर एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस बनाने की कोशिश की है और आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं पोस्ट की बात करूं दोस्तों, तो पोस्ट थी असिस्टेंट सेल ऑफिसर। असिस्टेंट सेल ऑफिसर जिसका दोस्तों पे स्केल इनिशियल था 35,400। इसमें क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन। ठीक है जी, सेकंड डिवीजन की ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन मार्केटिंग। ऐसे कि जैसे आप देख सक रहे हैं कि असिस्टेंट सेल ऑफिसर का काम करना है तो मार्केटिंग तो करनी ही होगी अगर सेल्स का काम है। और आपके पास एमबीए विद द स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग में अगर आपके पास एमबीए है तो वो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, और आपके पास पंजाबी होनी चाहिए 10th क्लास तक, और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी असिस्टेंट सेल ऑफिसर के लिए दोस्तों पूरी की पूरी वैकेंसी की क्वालिफिकेशन। अब इसके सिलेबस पर बात करेंगे दोस्तों कि इसके सिलेबस में डिटेल्ड रिलेटेड जो जिसे बोल सकते हैं हम रेलिवेंट 40 क्वेश्चन आने हैं, वो कहां से आएंगे, किस किस चीज से आएंगे। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हम रिकमेंड करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की बेसिक बुक्स जो हैं उनको आप स्टडी कीजिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। उनमें से रेलिवेंट हिस्से उठेंगे, उन हिस्सों के ऊपर आपको एक्सपर्ट्स की राय और एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिलेबस रह सकता है, उसके लिए आपके सामने ये वीडियो है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। सबसे पहले पंजाब से मार्कफेड आती है। मार्कफेड एक पंजाब की एजेंसी है, पंजाब गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल जो चीज रहने वाली है वो पंजाब का एग्रीकल्चर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कि पंजाब में ही मार्कफेड में स्पेसिफिकली काम करना है तो मार्कफेड का पंजाब में एग्रीकल्चर से लगाव। सबसे पहले आप पंजाब के ऊपर पढ़िए एरिया, कितना इरिगेशन के अंडर है, अच्छी इरिगेशन है कितना नहीं है, कितना एग्रीकल्चरल लैंड है कितना नहीं है, कितनी परसेंटेज है कितनी नहीं है, दोआबा मालबा माझा तीनों की तीनों बेल्टों में कितना कितना एरिया किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइफर्केटेड है, क्या क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, प्रोडक्शन कितनी है किस किस एरिया की, कहां पानी ज्यादा है कहां पानी कम है, प्रोडक्टिविटी। तो पहला आप टॉपिक पढ़ सकते हैं दोस्तों एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ये तीन चीजें सबसे पहले आप पढ़िए। उसके बाद सेकंड बात करूंगा दोस्तों, सेकंड हिस्से पर बढ़ूंगा क्रॉपिंग सिस्टम। जी हाँ, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, पंजाब में किस तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम चल रहा है। कई बेल्टों में जैसे वीट राइस का क्रॉपिंग सिस्टम है, अगर बठिंडे वाली साइड देखोगे तो आप कपास यानी कॉटन और राइस या कॉटन और वीट, इस तरीके से भी कुछ क्लासिफिकेशन है। हर एक बेल्ट का अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम है। पंजाब के क्रॉपिंग पैटर्न सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिए। कहीं 3 फसलें हैं, कहीं 2 फसलें हैं, माझा दोआबा मालवा, इन सब में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चंडीगढ़ से लेकर आप कपूरथला साइड की बेल्ट को चलते हैं या अमृतसर साइड की बेल्ट को चलते हैं, वो क्या है, इधरली साइड मानसा या सिरसा, इन साइडों को आप देखते हैं, उसमें क्या किस प्रकार से काम है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली उसमें यूज होगा दोस्तों किस बेल्ट का, बठिंडा बेल्ट में क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरी बात के बाद तीसरी बात पर बढ़ते हैं, मेजर क्रॉप। पंजाब की मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, टॉप प्रोडक्शन की क्रॉप्स कौन सी हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किन किन सेक्टर्स में हो रही है, किस किस प्रकार हो रही है, इसके ऊपर आप ध्यान दें। उनकी वैरायटी पर ध्यान दें, वैरायटी कितने प्रकार की है, कौन कौन सी वैरायटी में क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या डिस्ट्रिब्यूशन है, उसके ऊपर ध्यान दें, डिफरेंट प्रकार की वैरायटीज। उसके बाद दोस्तों वीट राइस कॉटन, ये पंजाब की सबसे इंपॉर्टेंट, और गन्ना कह सकते हैं, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट फसलें हैं। इनमें दोस्तों स्पेशल करेक्टर वैरायटी, देखिए आप अगर हर एक वैरायटी को याद करेंगे तो एग्रीकल्चर में इतना इजी नहीं है कि हर एक वैरायटी से ही डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हर एक वैरायटी को याद करना संभव भी नहीं लगता इतने छोटे टाइम पीरियड में। तो दोस्तों आप स्पेशल करेक्टर वैरायटी ढूंढिए कि इसमें ये स्पेशल करेक्टर है, इस कारण इस वैरायटी का नाम है, या इस कारण इस वैरायटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने होंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा 5वें नंबर का हिस्सा सॉइल टाइप।
कहां कहां पर कैसी मिट्टी है, कहां लाल मिट्टी है, कहां ब्राउन मिट्टी है, कहां रेतीली मिट्टी है, किस प्रकार से आप देख सकते हैं फिरोजपुर, फाजिल्का, इन एरियो की मिट्टी जो है थोड़ी रेतीली मिट्टी है। अगर आप इधर कपूरथला साइड, जलंधर साइड के एरिया देखते हो तो उससे कंपैरेटिव बहुत उपजाऊ जमीन है, या बहुत अलग अलग ढंग से अमृतसर की जमीन देख सकते हो। तो कहीं कहीं किसी किसी प्रकार से कुछ सॉइल में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर हैं, वो सॉइल टाइप्स आपको देखने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंटली आपके लिए रोल प्ले करेंगे, और क्वेश्चन आए हुए हैं सॉइल टाइप से 2। ठीक है जी, पहले बता रहा हूं आपको, 2 क्वेश्चन पहले भी आए हुए। उसके बाद दोस्तों इंसेक्ट्स डिसीजेस कंट्रोल। इंसेक्ट्स, कौन सी फसलों को कौन से इंसेक्ट से कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी प्रिक्योरमेंट की जाए, और क्या क्या उनके प्रिकॉशन होने चाहिए, उनके लिए आपने अपनी ग्रेजुएशन में बिल्कुल बड़े ध्यान से देखा होगा बहुत सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग। लेकिन मेजर जो इन रियलिटी प्रैक्टिकल में यूज होने वाले जो चीजें हैं, जो खाद हैं, जो फर्टिलाइजर हैं, जो मैन्योर्स हैं, और जो इंसेक्टिसाइडर्स हैं, जो वीटीसाइडर्स हैं, बहुत सारे चीजें जो किसी भी प्रकार से सेफ साइड रहती हैं फसलों के लिए, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या होना चाहिए, उसको आप जरूर कवर करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्रीकल्चर के लिए। आगे दोस्तों न्यूट्रिशन वैल्यू, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार के पिछले एग्जाम में आया है, चाहे वो किसी भी पेपर का, किसी भी प्रकार से फार्म मैनेजर का एग्जाम हो, प्रोडक्शन मैनेजर का एग्जाम हो, असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर का एग्जाम हो, सेल्समैन का एग्जाम हो, तो न्यूट्रिशन वैल्यू पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर एक प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू याद करनी आसान नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आप सबको एक काम करना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू को आप याद रखें, उनके मापदंडों को याद रखें। आगे दोस्तों एक बहुत फेमस चीज जो आज भी पंजाब में चल रही है और बहुत ही करंट सिनेरियो का टॉपिक है, वो है फार्म्स बिल। फार्मर्स एक्ट के जो बिल है 3 के 3, जिन्हें कानूनों को काला कानून भी कहते हैं किसान, और बहुत हद तक जायज है क्योंकि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही दोस्तों, तो उन सब के ऊपर भी आप पूरा फोकस रखिएगा। उनमें से एक आधा क्वेश्चन आने के चांस हैं कि कौन सा एक्ट किस प्रकार से काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है, सॉइल टाइप के साथ साथ ये भी याद रखिएगा और उसको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद डाइवर्सिफाइड क्रॉप पैटर्न्स और रिप्लेसिंग ऑफ द क्रॉप्स, जो जैसे पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत ही नया प्लान, जो उनकी सोच चल रही है कि हम राइस की प्रोडक्शन को कम करें और उसका अल्टरनेटिव ढूंढें। तो इस तरीके के डाइवर्सिफाइंग क्रॉप्स को आपको देखना होगा, डाइवर्सिफिकेशन को आपको एनालाइज करना होगा। ये भी आपके टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों स्मॉल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल्स प्लांट्स, ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ये सारी की सारी चीजें आपको एनालाइज करनी होंगी, और उनके साइंटिफिक नेम प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बायोलॉजिकल नेम उनके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। उसके बाद क्रॉप साइकोलॉजी दोस्तों, क्रॉप साइकोलॉजी को आपको समझना होगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, दीज आर द मेजर फोकस्ड जो रहेंगे टॉपिक्स, जिनमें से क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन उठ रहा है बार बार पिछले पेपर्स को एनालाइज हमने रिक्वेस्ट की थी एक्सपर्ट से, स्पेशलाइजेशन से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सर का। उन्होंने सारा का सारा एक एनालिसिस में हमें पूरा का पूरा बहुत मदद की हमारी बताने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे उनके सामने, उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प की हमारी और हर एक चीज को बताने की कोशिश की। क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी उठ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने पेपर एनालाइज करके जो देखा तो यहीं से क्वेश्चन थे, और उनका हम बार बार थैंक यू करते हैं। उसके बाद दोस्तों पंजाब से और क्या चीजें आएंगी, अब मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आप देखते हैं दोस्तों मार्केटिंग में, मार्केटिंग के फंक्शन, मार्केटिंग की साइकोलॉजीज, मार्केटिंग की फिलॉसफीज, मार्केटिंग में आप एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, लेबलिंग, इन सबको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसकी तो क्लासेस हम आपको दोस्तों प्रोवाइड करेंगे, जो कॉमर्स का हमारा कोर्स चल रहा है उसी के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मार्केटिंग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टॉक पे मार्केटिंग के क्वेश्चन आएगा, स्टॉक एनालाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसमें भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो इसमें हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक पर बढ़ता हूं, जो पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप बहुत ध्यान से आप सभी जानते होंगे 1962 स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है जी, और बहुत 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 बड़ा रोल था दोस्तों पंजाब में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो लुधियाना में स्थित है, आप सभी जानते हैं, तो उसकी भी आप ब्रीफ नॉलेज जरूर रखिएगा, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि उनके चेयरमैन कौन है, उनके एमडी कौन है, उनको कौन है लीड कर रहा है, तो बलदेव सिंह ढिल्लों जी अभी उनको लीड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि इस समय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पूरे के पूरे इंडिया में कौन सा नंबर है, कैसे नहीं। तो ये चीजें, इस प्रकार की चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बहुत जरूरी है आपके लिए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको देखना पड़ेगा, इसके अंदर ICAR
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और उसके बाद दोस्तों इंडिया लेवल पर ये सभी की सभी चीजें जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो चाहे क्रॉप पैटर्न्स हैं, चाहे वो बारिश का दर है, वो सारी चीजें आपको ऊपर ऊपर इक्का दुक्का देखनी होंगी। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंडिया लेवल से नहीं आए, पंजाब लेवल से ही ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपको एक निगाह जरूर लेनी होगी। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो प्रोडक्शन यूनिट्स में सबसे पहले जैसे वेरका नाम की कंपनी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है जी, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन फेडरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है, और वेरका एक जगह का नाम है जहां से इसको उत्पन्न किया गया है, अमृतसर के पास से। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये 1983 में कंपनी बनी थी, बहुत फेमस कंपनी है, पंजाब गवर्नमेंट की कंपनी है। तो इस तरीके से इनके एमडी अगर मैं आपको बताऊं, श्री कमलदीप सिंह संघा जी जो हैं वो इनके एमडी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरीके की कंपनीज को आपको जज करना होगा, इस तरीके के एनालिसिस को आपको जज करना होगा अगर आपको 40 में से 40 नंबर लेने हैं। तो ये थे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक जो आपको पंजाब के एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर में, जो एग्रीकल्चर का दोस्त मेरे सिलेबस मांग रहे थे, मेरे प्यारे साथी सिलेबस मांग रहे थे, तो उनको मैंने मोटा मोटा सारा का सारा एक पूरी की पूरी वीडियो में क्लियर कर दिया है कि आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। दोस्तों और टॉपिक भी आप पढ़ लें, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने से पहले इनको जरूर कर लें, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आ जाएंगे क्योंकि जिनसे एक्सपर्ट्स ने ये हमें गाइड किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, प्यारे दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आप और भी जितना पढ़ सकें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा का पूरा संतुलन बना के रखना होगा, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना होगा, इन सभी स्ट्रक्चर को कवर करना होगा, फिर जाके आप असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर के लिए एक अच्छी सिलेक्शन की क्राइटेरिया में आएंगे और आपकी सिलेक्शन होगी। और रही बात प्यारे दोस्तों सेल्समैन की, तो उसका स्पेसिफाइड कोई सिलेबस नहीं है, आप सभी जानते हैं। अगर मैं आपको इनके एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करूं तो दोस्तों 40 नंबर का जो था जॉब रिलेटेड, वो एग्रीकल्चर का कहां से आएगा, आप सभी जानते हैं वो कहां से आएगा, ये इन टॉपिक्स के एग्रीकल्चर सिलेबस से आएगा। दूसरा जनरल अवेयरनेस, अगर सेल्समैन की दोस्तों मैं बात करूं तो सेल्समैन की जनरल अवेयरनेस, पंजाबी हिस्ट्री एंड कल्चर, जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर 30 मार्क्स की आएंगे, मेंटेबिलिटी जो है 25 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिकल स्किल्स 15 मार्क्स के, और लैंग्वेज पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी। तो ये सेल्समैन का पेपर है, तो इसमें किसी भी प्रकार से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है स्पेसिफाइड, लेकिन फिर भी जो ऊपरला सबसे पहला वाला हेड है उसमें थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है। तो ये था दोस्तों असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर एंड सेल्समैन का कंप्लीट सिलेबस। आप एनालाइज करिए, रिव्यू करिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कमेंटों में हमारे साथ क्वेरीज को शेयर करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू दोस्तों।